अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एडवांस एनालिसिस का लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हमने क्या करना है, नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन किसकी आती है, बाउंडेड वेरिएशन की आती है। चैप्टर का नेम हमारे पास है फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे, बाउंडेड वेरिएशन हमारे पास होता क्या है। बाउंडेड से रिलेटेड तो हमें क्या है, थोड़ा बहुत आइडिया है कि बाउंडेड होता क्या है। बाउंडेड वर्ड को हम पहले भी डिस्कस करके आए हैं, इसकी डेफिनेशन वगैरह रियल एनालिसिस में। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड है बाउंडेड वेरिएशन का, इसको डिस्कस करते हैं। ये हमारे लिए क्या है, न्यू है वर्ड वेरिएशन का। तो ये हमें क्या कहते हैं, लेट अ फंक्शन एफ बी डिफाइंड ऑन एन इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल हमें क्या है, फंक्शन क्या है हमारा डिफाइंड है। और यहाँ पे क्या है, पार्टीशन है पी। ये हमें पता है किससे डिफाइंड होती है कि ए इक्वल होगा एक्स नॉट के, एक्स वन एंड एक्स वन एक्स एन इक्वल होगा बी के। बी आर पार्टीशन ऑफ ए बी क्लोज इंटरवल। ये किस पे डिफाइन है, एक पार्टीशन है। फंक्शन हमारे ए बी क्लोज इंटरवल डिफाइन है एंड उसी पे एक पार्टीशन हमें गिवन होगी। ठीक है, कंसाइडर द सम, हमने इसका क्या करना है, ये जो ए बी क्लोज इंटरवल हम पार्टीशन है उसका जो हमने सम करें, अगर वो सम हमें इन्फिनाइट आंसर दे, ठीक है, इन्फिनाइट आंसर दे, वो क्या होना चाहिए, बाउंडेड अबव हो। बाउंडेड अबव हो तो हमारा जो फंक्शन होगा बाउंडेड वेरिएशन होगा। सिंपल वर्ड में ये है फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन, ये एज इट तो हम क्या है, खुद भी रीड कर सकते हैं। सिंपल वर्डिंग में ही है कि हमारे पास फंक्शन एक डिफाइन होगा ए बी क्लोज इंटरवल पे, उसी पे हम एक पार्टीशन गिवन होगी। उस पार्टीशन का हम क्या करें, सम लिखें। समीशन हमने अप्लाई किया, उसका ऐसे होता है ना कि हम उसका एक इंटरवल ले लेते हैं, एक्स सब इंटरवल लेंगे, एक्स आई एंड एक्स आई -1 वाला एंड एक्स आई वाला। जब हम उसे सब्ट्रैक्ट करके लिखें, मतलब सब इंटरवल को जब इस फॉर्म में लिखें तो हम एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई -1 लिखते हैं, उसका मोड, और उसका सम लेना तो उस पर समीशन अप्लाई कर दिया। ठीक है, जब हम इस पे समीशन अप्लाई करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करें तो हमें वही कंप्लीट मिल जाती है, पार्टीशन जो होती है हमारे सब इंटरवल मिल जाते हैं उसके कंप्लीट। जब हम उसका सम लेंगे तो अगर वो सम बाउंडेड अबव हो तो हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, बाउंडेड वेरिएशन कहलाएगा। फर्स्ट डेफिनेशन ये है बाउंडेड वेरिएशन की। सेकंड डेफिनेशन, आज हम इसमें दो डेफिनेशन डिस्कस करेंगे बाउंडेड वेरिएशन की। फर्स्ट ये हो गई। सेकंड हमारे पास क्या है, अगर हमारा इसी जो समीशन है इसका क्या ले, हम सुप्रीमम ले, ठीक है, और वो लेस देन क्या आ जाए, इन्फिनिटी, मतलब लेस देन इन्फिनिटी, इसका मतलब है कि हमें कोई फाइनाइट आंसर मिल रहा होगा, मतलब इन्फिनिटी के इक्वल ना आए। ठीक है, हमें कोई फाइनाइट आंसर दे, इसका जो सुप्रीमम अप्लाई करे समीशन पे, तो वो हमारे पास क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन होगा। सेकंड डेफिनेशन ये है, ठीक है, कि हमने इस समीशन पे सुप्रीमम अप्लाई करें, हमारे पास टोटल वेरिएशन कहलाता है। टोटल वेरिएशन, इसके बाद हम इसे डिनोट किससे करेंगे, वी ऑफ एफ फ्रॉम ए टू बी है एंड वी ऑफ एफ ए टू बी। उसके बाद नेक्स्ट हमने वी ऑफ एफ एंड वी एफ, इस चार मेथड है इसे डिनोट करने के। आई होप सो डेफिनेशन आप लोगों को सिंपल वर्डिंग में हमने एक्सप्लेन किया है। जो बात हमने अभी रीड की है ना, वो लास्ट टाइम में इसमें बताई गई कि हिंस द फंक्शन एफ इज सेड टू बी अ बाउंडेड वेरिएशन। हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, बाउंडेड वेरिएशन कहलाएगा, उन्हें भी क्लोज इंटरवल पे। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है कि अगर टोटल वेरिएशन क्या होगी, फाइनाइट होगी। ये चीज हमने यहाँ पे कहा था कि लेस देन इन्फिनिटी हो, मतलब इन्फिनिटी के इक्वल ना आए, कोई हमें फाइनाइट नंबर मिल रहा हो, इसका आंसर कोई फाइनाइट हो, तो हम कहेंगे हमारा क्या हो जाएगा, बाउंडेड वेरिएशन होगा। आई होप सो बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन क्लियर होगी। इससे मजीद हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के जरिए क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, क्या कंटिन्यूस फंक्शन मे नॉट बी अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, के हमने एक ऐसी एग्जाम्पल देनी है कि कंटिन्यूस फंक्शन है कि हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ना हो। हमने एक ऐसी एग्जांपल देनी है तो हम क्या करेंगे, कोई कंट्रारी, एक हमने फंक्शन सपोज कर लिया, कंट्रारी ले लिया हमने कोई फंक्शन ऐसा कि हमने क्या प्रूव करना है कि बाउंडेड वेरिएशन ना हो, तो हम ऐसे लेते हैं ना, कोई कंट्रारी सपोज कर लेते हैं कि हमने कोई एक भी ऐसा बता दे तो इसका मतलब है कि ये नहीं होगा। तो एफ ऑफ एक्स लिए हमने कंटिन्यूस फंक्शन ले लिया, एक्स साइन पाई ओवर एक्स व्हेन 0 लेस देन होगा एक्स से, एक्स लेस देन 1 से, मतलब ये जो एक्स है वो 0 1 क्लोज इंटरवल से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। एंड जब 0 होगा तो ये एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0 हो गए। पीसवाइज फंक्शन है एक तो। सेकंड हमारे पास ये हमने कैसा फंक्शन लिया है जो हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन हो। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ लोग बात चल रहा होगा क्लियरली कि हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट हमने फंक्शन लिया, सेकंड हमने क्या करनी है, इसमें पार्टीशन लेनी है, ठीक है। उसके बाद हम उस पर टोटल वेरिएशन डेफिनेशन अगर अप्लाई करें और वो क्या आ जाए, इन्फिनिटी ना दे हमें आंसर, मतलब हमें कोई फाइनाइट नंबर दे, तो वो हमारे पास क्या होगी, बाउंडेड वेरिएशन। अगर हमें इन्फिनिटी को अप्रोच करवा दे, इन्फिनाइट आंसर दे, इन्फिनिटी आंसर दे, तो हमारा क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन नहीं होगा। एक हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है। दूसरी डेफिनेशन हमने कौन सी पढ़ी थी कि अगर बाउंडेड अबव आ जाए इनका सम का आंसर, ठीक है, बाउंडेड अबव हो तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, बाउंडेड वेरिएशन है और वो इनफिनाइट हो, ठीक है। हमने इस पे पार्टीशन किस तरह की डिफाइन की है, 0 2/2n+1 है, 2/2n-1 है, 2/5 एंड अप टू 2/5 2/3 and 1, इस तरह हमने पार्टीशन लिया है। हमने कोई और पार्टीशन क्यों नहीं ली,
क्योंकि इस पे हमारा क्या है, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, जो चीज हमने प्रूव करनी है। जब साइन की बात होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जब साइन की बात होगी तब हम इस तरह की पार्टीशन लेते हैं। जब कोस की बात करेंगे, हम कोस को लेके चलेंगे तो कोस में हमारी जो पार्टीशन होगी वो क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, बात क्लियर है। जब साइन की बात करेंगे तब हमने इस तरह की पार्टीशन लेनी है, इस पर हमारा जो फंक्शन होगा डिफाइन हो जाएगा। सेकंड, अब हम अपनी डेफिनेशन को अप्लाई करने लगेंगे। समेशन एफ ऑफ एक्स, इसका सम अप्लाई करेंगे। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 का मोड इक्वल हो जाएगा। इस पर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, आई हमारे पास 1 to n है, जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स 1 आ जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स 0 आ जाएगा। जब 1 होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स 1 पे हमारी वैल्यू 1 है। ठीक है, 0 पे हमने 2/3, मतलब हम यहाँ से ये पार्टीशन को वैल्यू पुट करेंगे, 2/3 आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा, +1, ये हमारी वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, सिंपल इसमें इसको वैल्यूज देके 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, +1 जब n पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, फंक्शन में वैल्यूज पुट करेंगे। जब हमारे पास 1 है, एफ ऑफ 1 की जब वैल्यू पुट करेंगे हम, ठीक है, जब हमने एफ ऑफ 1 की पुट की है तो इसका मतलब है यहाँ x की जगह हमारी क्या है, वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा हमारा, और पाई ओवर x मतलब पाई ओवर 1 हो जाएगा, तो पाई आ जाएगा, साइन पाई आ गया। ठीक है, एज इट जब 2/3 की बात करेंगे तो यहाँ फंक्शन में x की जगह क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, इधर भी 2/3 आ जाएगा, बटे में है तो ये ऊपर जाएगा, तो 2/3 था तो 3/2 हो जाएगा। तो ये चीज हमने लिख दिया 3π/2, एंड एज इट हम सब में क्या कर दिया, ऐसी वैल्यू पुट कर दी है। फंक्शन यहाँ पे जब 0 था तो 0, यहाँ पे x 0 है, 0 से मल्टीपल होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, जस्ट जब आप कैलकुलेट करेंगे इसे साइन पाई पे, तो ये नेक्स्ट हमने क्या किया, इनकी जस्ट वैल्यूज पुट किए हैं। साइन पाई पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह जब आप नेक्स्ट वैल्यूज निकालते हैं, -1 आएगा, एक पे 1 आएगा, तो सारे सॉल्व हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट जहाँ पे माइनस का इशू है तो ये देख लें हमने इसमें मोड अप्लाई किया हुआ, तो इससे सारे आंसर हमारे क्या आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे। यहाँ तो बात क्लियर है। तो जस्ट हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसकी वैल्यूज पुट कर दी। एंड यहाँ पे देख लें सब में जो है ना पहली वैल्यूज आ रही है 2/5, 2/3। ठीक है, एंड अप टू 1, ये वाला जो इंटरवल की वैल्यू है, ये इससे जो पहले वाला इंटरवल आएगा हमारे पास उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसी तरह देख लें कि इसमें वाले में भी हमारे पास, फिर इसका मतलब है कि ये क्योंकि जनरल हमारे पास फंक्शन है तो इसमें भी ये फर्स्ट वाली वैल्यूज बचेगी, तो हमारे पास ये आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जस्ट ये देख लो 2/3 2 बार आ रहा है, 2/3 आ रहा है। इस तरह जब नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो 2/5 एंड 2/7 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हर जो है ना ये 2 बार यूज हो रहे हैं जितने भी नंबर्स हैं, तो हमने जस्ट 2 से मल्टीपल करवा दिया, 2 into 2/3, 2 into 2/5, मतलब एक बार लिख दिया और 2 से मल्टीपल करवा दें लास्ट तक। यहाँ तो बात क्लियर है। अब इसका मतलब है कि ऊपर 4 बन रहा है हमारे पास, 2 to 4, 2 to 4, 2 to 4, तो हमने 4 इसमें कॉमन ले लिया। अंडर हमारे पास क्या बच गया, 1/3, 1/5 प्लस 1/2 एंड +1। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ से हमारे जो मेन स्टेप स्टार्ट होता है। अभी तक तो हम सिंपल कैलकुलेशन कर रहे थे, अब ये देखिए हमारे पास ये क्या है, एक इनफिनाइट सीरीज है। जब इनफिनाइट सीरीज होगी हमारे पास तो हमें पता है, हम पहले भी डिस्कस कर आ चुके हैं कि हमारे पास क्या होगी, डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि हमारे पास डाइवर्जेंट सीरीज होगी, क्योंकि डाइवर्ज करेगी ये हमारे पास। ठीक है, जब इनफिनाइट होगी, अगर कोई फिनाइट सीरीज हो तब हम कह सकते हैं कि पॉसिबल है कि वो कन्वर्ज करे। ठीक है, अदरवाइज नहीं। अगर इनफिनाइट है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंट है, डाइवर्ज कर रही है हमारी सीरीज। अब ये डाइवर्ज कर रही है तो इसका मतलब है इसका, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इनफिनाइट सीरीज है। इनफिनाइट सीरीज है तो इसका अब ये हमारे पास क्या होगी, बाउंडेड अबव नहीं होगी। हमारे डेफिनेशन में ये था कि हमारा क्या होना चाहिए, बाउंडेड अबव होनी चाहिए। अब ये बाउंडेड अबव ही नहीं है तो हमारी क्या होगी, बाउंडेड वेरिएशन ही नहीं होगी। ये चीज हमने जो है ना प्रूफ करनी थी कि हमारा क्या है, बाउंडेड वेरिएशन ना हो। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अब ये बाउंडेड अबव नहीं है। अगर हाँ बाउंडेड अबव की डेफिनेशन भी क्लियर नहीं है, क्योंकि इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इनफिनाइट है, तो हमें नहीं पता इसका अपर बाउंड क्या बनेगा। एंड सेकंड, अगर इसकी डेफिनेशन क्लियर ना हो बाउंडेड अबव की, तो वो हम पहले भी डिस्कस करके आ चुके, तो वहां से क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो होगा ऐड होगा बाउंडेड अबव की डेफिनेशन का। यहाँ तक बात क्लियर है। तो आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस करना था। अगर इसमें किसी का कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।